हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज का हमारा न्यू टॉपिक है कि ससुराल वाले अगर ताने मारते हैं, परेशान करते हैं, तो उनको हैंडल कैसे करें, ऐसे लोगों से डील कैसे करें। मैं बबली, मेरे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है और आज के इस टॉपिक में आपसे हमारी इसी बारे में बात होगी। तो चलिए अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपने किसी न किसी लोगों से, घर में मेंबर से ये कहते ज़रूर सुना होगा कि एक कान से सुनिए, दूसरे से निकाल दीजिए। पर ऐसा करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि जो चीज़ हम सुनते हैं वो माइंड हमारा अब्जॉर्ब कर लेता है और वही घूमता रहता है। खासकर लेडीज़ों के अंदर ये खास बात होती है कि वो अगर कुछ भी कैप्चर कर ले तो ज़्यादा उसी चीज़ के बारे में सोचने लगती है। ऐसा मेरा मानना है। बहुत सारी लेडीज़ों के साथ में ऐसा होता है कि वो किसी न किसी बात के बारे में ज़रूर सोचती ही रहती हैं। अब घर का माहौल ख़राब है, बहुत ज़्यादा लोग तंग करने लग गए हैं, ताने सुन सुन के आपके कान पक चुके हैं। तो अब ऐसी जगह पर रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इंसान इतना ज़्यादा स्ट्रेस में होता है, फिर भी घर के काम तो करने ही होते हैं। सबकी फरमाइशें पूरी करनी है, बच्चों का भी ध्यान रखना है, हस्बैंड को भी जॉब पर जाना है, सब कुछ करना है। और इस तनाव भरे माहौल में करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ऐसे में अपने आप को कैसे संभालें, कैसे इस माहौल से निकले, कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करें। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या होता है ना, कि नेगेटिविटी हर जगह है। ये नहीं कि आप अगर अपने घर में हैं तो आपको ऐसे लोग मिल रहे हैं, अगर आप बाहर जॉब भी करने जाएंगे ना, वहां पर भी इस तरीके के लोग हैं। रास्ते में निकलेंगे ना, वहां पर भी इस तरीके के लोग हैं। हर जगह, मैं कहूँगी हर जगह इस तरीके के लोग हैं। और ऐसे लोगों से ना डील सिर्फ ऐसे की जाती है कि सिर्फ उन्हें इग्नोर करें, अपने कानों को बंद कर ले। कानों को बंद करने का मतलब ये नहीं कि रुई डाल ली और कान हो गए बंद। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको उन्हें इग्नोर करना है। आप मैं बात करती हूँ क्योंकि हम घर में हैं, तो हम घर की बात करते हैं। एक हाउसवाइफ है, वो क्या करें। देखिए, आपको अगर कोई बात बोली जा रही है, उस वक्त आप अपने आप पे कंट्रोल करने की जितने ज़्यादा हो सके कोशिश करें। रिएक्ट ना करें, जवाब ना दें, क्योंकि एक अगर इंसान वायलेंट हो जाता है तो उसके साथ अगर होंगे तो बातचीत खराब हो सकती है, झगड़ा लड़ाई ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इसलिए अपने आप को एकदम शांत रखना है, कूल रखना है। उस बातों को सिर्फ आप सुन लीजिए। सुनने के बाद ये सोचिए कि क्या इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन है, ये कभी ख़त्म होने वाला है। अगर नहीं तो जो जैसा बोल रहा है उसको वैसा करने दो। आपको अपने काम करने, अपने आप को खुश रखने के लिए आपको जो भी बन पड़े आप वो कीजिए। किसी और से कोई मैटर नहीं है आपका। सबसे पहले आपको अपने आप को खुश रखना है। अगर आप खुश रहेंगे, आप अच्छे से अपने सारे घर के कामों को निपटा पाएंगे, आप अपने बच्चों को अच्छे से टाइम दे पाएंगे, आपका माइंड जो होगा वो एकदम फ्री होगा। तो आपको पेशेंस रखना है, एकदम शांत रहना है, गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना है। कंट्रोल करने की जितनी खुद से, अगर कोई आपको बोलेगा नहीं होगा, आपको खुद से सोचना है कि मैं अगर रिएक्ट करूंगी तो क्या होगा। अगर मेरे बोलने से कुछ अगर सुधर रहा है तो ठीक है, अगर कुछ सुधर ही नहीं रहा है तो बोलने का कोई फायदा नहीं है। आपको एकदम शांत रहना है और शांति के साथ अपने स्किल के बारे में सोचना है कि आपके अंदर कौन कौन से टैलेंट हैं। देखिए, लोगों को ना हमारे अंदर सिर्फ कमियां ही नजर आएंगी, पर हमें क्या करना है, अपनी खूबियों को ढूंढना है, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। जब हम अपनी खूबियों पे काम करेंगे ना, हमें खुशी मिलेगी, हमें अच्छा लगेगा। हम वो काम करें जिससे हमें अच्छा लगे, जिससे हमें खुशी मिले। अब उन कामों में आप कोई सी भी आपकी हॉबीज होती हैं, जैसे किसी को म्यूजिक सुनना पसंद है, किसी को डांस करना पसंद है, किसी को स्टिचिंग करना पसंद है, किसी को पार्लर में काम करना पसंद है, यानी ब्यूटिशियन, मेकअप, फेशियल, वेस, इस तरीके के काम होते हैं। जिसको भी जिस चीज का काम आता है, आप उसको घर से स्टार्ट कीजिए।
घर से स्टार्ट करने का मतलब मेरा ये है कि आप अपने आस पड़ोस के कुछ भी कोई भी लोग आते हैं उनको बताइए कि आप ये काम करना जानती हैं और आप उस काम को बहुत अच्छे से कर सकती हैं। बहुत ही कम कॉस्ट में उस काम को कीजिए। ऐसे धीरे धीरे करके आपको कस्टमर बनाने हैं अपने। जैसे कि आपको सिलाई का काम आता है, जैसे कि आपको पार्लर का काम आता है, जैसे कि आपको कुछ भी घर में जो कढ़ाई बुनाई का काम होता है, तुरपाई का काम होता है, मान लीजिए आप धीरे धीरे इन सब कामों को कीजिए और अपने अर्निंग के सोर्स बनाइए। आपके पास में जब पैसा आना शुरू हो जाएगा ना, आपको उससे खुशी भी मिलने लगेगी और आप अपनी ज़रूरतों को खुद से पूरा कर पाएंगे। किसी और से आपको मांगने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ तक कि आप अपने हस्बैंड से भी नहीं कहेंगे कि मुझे पैसे चाहिए घर खर्च के लिए या अपनी ज़रूरत के लिए। आप वो पैसे अपनी मेहनत के होंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। आप उन पैसों को बहुत सोच समझ के खर्च भी करोगे और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों में, बहुत ज़्यादा जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पर आप उन्हें खर्च करोगे। आप ये लगा लीजिए, जब आपके हाथ में पैसा आना एक बार शुरू हो गया ना, आप बाकी और चीज़ों को इग्नोर कर दोगे। आप उसी काम को बहुत अच्छे धीरे धीरे करके बढ़ाते जाना है, सीखते जाना है। चाहे आप यूट्यूब से सीखिए, चाहे आपके आस पड़ोस में कोई स्किल सिखाने वाली जगह हो, वहाँ पर जाके सीखिए। थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालिए। सबके लिए आप सब कुछ करते हैं, अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए और सीखने जाइए। सीखने के बाद में आप देखिए, थोड़ा थोड़ा करते करते आप कहाँ पहुँच सकते हैं। आप घर से काम स्टार्ट कर सकते हैं, आप छोटी सी शॉप खोल सकते हैं, आप घर में पार्लर खोल सकते हैं, आप सिलाई सेंटर खोल सकते हैं, सिखाने के लिए खोल सकते हैं, या फिर स्टिचिंग करिए कपड़ों को। सैंपल्स बनाइए, उनके सैंपल्स कोई आता है उन्हें दिखाइए, अपने डिजाइन्स दिखाइए, आपको क्या पसंद है, ट्रेंड में क्या चल रहा है, उन सब चीज़ों की नॉलेज रखिए और कस्टमर को बताइए। इस तरीके से आप अपने काम को बहुत अच्छे से अगर एक्सप्रेस करेंगे उनको और वो आपके काम से इम्प्रेस हो गए, तो आपके पास धीरे धीरे करके वो और भी कस्टमर लेकर आएंगे और आपका सिलाई का पार्लर का बिजनेस बहुत अच्छा होता चला जाएगा। और रही बात ये जो घर में होता है ना, ताना मारना, लड़ाई झगड़े, धीरे धीरे इससे बचने की कोशिश कीजिए। उलझिए मत इसमें, इससे बचने की कोशिश कीजिए। ऐसी जगह पे जैसे ही लगे कि आपको शुरू होने वाला है, कोई ना कोई बहाना लगा के वहाँ से हट जाइए। आप अपना काम अपने हिसाब से कीजिए, जो आपको सही लगता है वो कीजिए। किसी की गलत बात को कभी भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। देखिए, गलत बात अगर आप बर्दाश्त करेंगे वो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आप मानसिक स्ट्रेस लेंगे, आप तनाव में हो जाएंगे और इससे आप बीमार हो सकते हैं। तो अगर आपको अपने बच्चों का ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, तो बाकी सब चीज़ों को इग्नोर कीजिए। इग्नोर करना आज की लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। और फोकस करना है तो सिर्फ खुद पर कीजिए, अपनी काबिलियत पे कीजिए, अपनी खूबी पे कीजिए। आप अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को इतना अट्रैक्टिव बनाइए कि लोग आपको पसंद करने लगे। अपनी बातचीत को इतना अच्छा बनाइए कि लोग आपको सुनना चाहें। इस तरीके की पर्सनैलिटी अगर आप बना लेते हैं ना, बाकी जो लोग गलत बातें बोलते हैं ना, उनके पास फिर कोई नहीं जाएगा और ना ही उनकी कोई सुनेगा। आप अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कीजिए और ईश्वर की प्रार्थना पूजा ज़रूर करें, क्योंकि जब वो आपके साथ होते हैं ना, तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसीलिए भरोसा भगवान पर ज़रूर रखना चाहिए, विश्वास ज़रूर रखना चाहिए, पूजा प्रार्थना करते रहना चाहिए, ताकि आप उनको अपनी इच्छा बता सकें और वो आपकी इच्छाओं का ध्यान रखते हुए आपको सब कुछ दे। अपनी मेहनत के साथ, प्रार्थना के साथ आप सब कुछ हासिल कर पाएं। भगवान आप पर इतनी कृपा करे कि आपको सब कुछ मिल जाए। और कोशिश कीजिए, भगवान से ये भी प्रेयर करिए कि आपको ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर रखे। जितना हो सके तनावपूर्ण माहौल से दूर रहेंगे तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आपकी पर्सनैलिटी भी अच्छी रहेगी, आपकी मानसिक सोच भी अच्छी रहेगी। बचने का प्रयास बहुत ज़्यादा कीजिए, इग्नोर कीजिए
अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरी नेक्स्ट वीडियो इसी के अटैचमेंट में है, तो सभी लोग उस वीडियो पर क्लिक करके उस वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। जिन्होंने भी एंड तक देखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।